नमस्कार दोस्तों, बायोस्फीयर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं हाल ही में जो ईएमआरएस की रिक्रूटमेंट रिलीज़ की गई है, उसमें क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है डिफरेंट पोस्ट के लिए, जिसमें प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी और नॉन टीचिंग स्टाफ आते हैं और कौन-कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता। और सबसे बड़ी बात ये कि कई सारे जो एस्पायरेंट्स हैं, उन्होंने एमए डबल डिग्री करके रखी है। जैसे किसी ने हिस्ट्री के साथ इंग्लिश में करके रखी है, किसी ने बायोलॉजी में बॉटनी के साथ इंग्लिश कर रखा है, फिज़िक्स के साथ इंग्लिश रखा है, हिंदी कर रखा है। तो एमए का कौन-सा सब्जेक्ट है जो वैलिड होगा, आपको किस सब्जेक्ट से पोस्ट को फिल करना चाहिए पीजीटी के लिए, इन सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का हम आज डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ज़रूर इस वीडियो को देखिए और लास्ट तक देखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम प्रिंसिपल की पोस्ट की। देखिए, प्रिंसिपल की पोस्ट में जो एज लिमिट है ना, वो 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि जो एससी, एसटी और ओबीसी की कैटेगरीज के कैंडिडेट्स हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से रिलैक्सेशन जो है, एज रिलैक्सेशन दी गई है। इसके अलावा 55 साल तक की जो एज है वो दी गई है ईएमआरएस के एम्प्लॉयज़ के लिए। ऑल रिलैक्सेशन को इंक्लूड करते हुए 55 साल, यानी किसी भी तरह की एज का डिफरेंस जो है वो 55 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लास्ट जो एज लिमिट है वो 55 ईयर तक है प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में पहला क्या है कि आपके पास कोई मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से 50% मार्क्स के साथ। दूसरा क्या होना चाहिए, या तो बीएड की डिग्री आपके पास हो 50% मार्क्स के साथ, या 3 ईयर का जो इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स होता है वो हो आपके पास 50% मार्क्स के साथ, या फिर आपके पास क्या हो, 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन की डिग्री हो एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, जिसमें बीएड का कंपोनेंट भी इंक्लूडेड होता है। अच्छा, एक क्वालिफिकेशन तो ये हो गई, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए। अब थर्ड जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर जोड़ी गई है वो है एक्सपीरियंस का। कितना एक्सपीरियंस जो है वो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए आपके पास होना चाहिए। तो इसकी बात अगर हम करें तो यहाँ पर जिस आदमी के पास प्रिंसिपल की एनालोगस पोस्ट है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में, और पे लेवल कितना है, 12 है पे मैट्रिक्स में, ठीक है, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। या फिर उसके पास क्या होना चाहिए, वाइस प्रिंसिपल असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर की पोस्ट होनी चाहिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में या ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में, और पे लेवल कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। और इस वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के साथ ही उसके पास 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पीजीटी के तौर पे, और 3 साल का होना चाहिए वाइस प्रिंसिपल के तौर पे। यानी 9 साल में आपके पास 3 साल एज अ वाइस प्रिंसिपल होने चाहिए और 6 साल अलग से जो हैं वो एज अ पीजीटी आपके पास होने चाहिए। तो टोटल 9 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। अगर ये भी नहीं है तो आप पीजीटी होने चाहिए या लेक्चरर होने चाहिए किसी भी स्कूल में जो सेंट्रल स्टेट या ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में हो, और पे लेवल कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास 12 साल की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए पीजीटी के ग्रेड में। तो इन 3 में से कोई भी एक्सपीरियंस की जो रिक्वायरमेंट है आप उसको फुलफिल करते हैं तो आप प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं। डिज़ायरेबल क्या है, आपको फुली रेजिडेंशियल स्कूल में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस में, और आपका कंप्यूटर पर काम करने का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं पीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सबसे पहले जो एज लिमिट है उसकी बात करते हैं। 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वही रिलैक्सेशंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है वो दी गई है, और 55 साल जो है वो रखी गई है पीजीटी के लिए जो ईएमआरएस के ही एम्प्लॉयज़ हैं। सारी के सारी रिलैक्सेशन देखते हुए 55 साल होनी चाहिए मैक्सिमम एज लिमिट। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है पीजीटी के लिए, पहला, या तो आपके पास इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हो एनसीटीई के साथ, जिसमें 50% मार्क्स हो एग्रीगेट बीएड कंपोनेंट के साथ। जैसे पोस्ट ग्रेजुएट एमए बीएड करते हैं उस तरह से 50% मार्क्स होने चाहिए। या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से जो रिकॉग्नाइज्ड है, 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए उस पोस्ट ग्रेजुएशन। जैसे अगर मान लो आपके पास एमए इंग्लिश है तो एमए इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए। और क्या होना चाहिए, उस
उस एमए के साथ आपके पास जो भी एमए एमएससी जो भी है आपके पास, उसके साथ ही आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। या ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड एमएड का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है वो 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। या फिर क्या होना चाहिए, 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स ऑफ एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। बीएड कंपोनेंट के साथ 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री और एमए होनी चाहिए। ठीक है, अब डिटेल यहाँ पर सब्जेक्ट्स की दी गई है। देखिए, पीजीटी इंग्लिश में मास्टर डिग्री इंग्लिश में होनी चाहिए, पीजीटी हिंदी में मास्टर डिग्री हिंदी में होनी चाहिए। आप 2 पीजीटी के फॉर्म नहीं भर सकते हो, आप कोई एक ही पीजीटी का फॉर्म भर सकते हो। आपके पास 2 डिग्री हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब पीजीटी फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में आपके पास स्पेशलाइजेशन जो फिजिक्स की है वो आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए एमए में, और ये जो फिजिक्स है ये आपने ग्रेजुएशन लेवल में भी पढ़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे रूसा चल रहा था या कुछ और चल रहा था कि ग्रेजुएशन में आप कुछ और सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे और फिर आगे चलकर आपने एमए किसी और सब्जेक्ट में किया, तो वैसा नहीं चलेगा। जो इसमें आपने एमए एमएससी किया है वो सब्जेक्ट आपने ज़रूरी है कि वो ग्रेजुएशन में पढ़ा हो। पीजीटी केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन जो है वो ग्रेजुएशन में भी पढ़ी हुई होनी चाहिए। पीजीटी मैथ्स ठीक वैसे ही ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। पीजीटी बायोलॉजी में बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी ये सारे जो हैं वो आपने ग्रेजुएशन में पढ़े होने चाहिए। पीजीटी हिस्ट्री जो है वो भी, अब जैसे बहुत सारे जो लोगों ने क्या किया है, मास्टर डिग्री मैथ्स भी की हुई है, मैथ्स है जैसे उनका, तो उन्होंने साथ में हिस्ट्री में भी कर ली है। तो अगर उन्होंने ग्रेजुएशन लेवल में हिस्ट्री नहीं पढ़ा है तो वो हिस्ट्री का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, वो पीजीटी हिस्ट्री नहीं भर सकते हैं। पीजीटी ज्योग्राफी, अगर ज्योग्राफी आपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा है तो आप नहीं दे सकते हैं। वैसे ही पीजीटी कॉमर्स अगर ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा है लेकिन आपके पास एमकॉम की डिग्री है तो वो नहीं पढ़ सकते। यहाँ पर एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है पीजीटी कॉमर्स के लिए। इन कॉमर्स प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज़ स्टडीड अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज़ एट ग्रेजुएशन लेवल। तो एमकॉम में जिसने ग्रेजुएशन लेवल में अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ नहीं पढ़ा है तो वो नहीं होंगे एलिजिबल। इसके अलावा एक और नोट दिया गया है कि जिनकी एमकॉम किस में है, इकोनॉमिक्स में है, वो एलिजिबल नहीं है पीजीटी कॉमर्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजीटी कॉमर्स के लिए एमकॉम का सब्जेक्ट जो है वो इकोनॉमिक्स नहीं होना चाहिए। और डिज़ायरेबल क्या है, एक्सपीरियंस होना चाहिए टीजीटी का रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में, एक्सपीरियंस होना चाहिए रेजिडेंशियल स्कूल में वर्किंग का, और अगेन कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है पीजीटी की नोटिफिकेशन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। अगेन 40 साल के क्राइटेरिया है, मैक्सिमम एज लिमिट है, रिलैक्सेशन अगेन यहाँ पर है, 55 ईयर EMRS के एम्प्लॉयज़ के लिए है। एसेंशियल क्या है यहाँ पर, एमएससी कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, एमएससी आईटी में होना चाहिए, या MCA किया होना चाहिए, ME MTech कंप्यूटर साइंस में, किसी भी ये कोई भी डिग्री अगर आपके पास है 50% मार्क्स इन एग्रीगेट में तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फ्यूचर में प्रमोशन चाहिए तो बीएड की डिग्री जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीजीटीज़ के लिए टीजीटी नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर। अगर आप टीजीटी बनना चाहते हैं और 35 साल की उम्र पार कर दी है तो आपके लिए टीजीटी यहाँ पर नहीं है। अगेन वहाँ पर जो रिलैक्सेशन है रिजर्वेशन का, वहाँ पर एज रिलैक्सेशन तो मिलता ही मिलता है। और अगेन EMRS के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए 55 ईयर्स का यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट है। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगेन यहाँ पर क्या क्या है, टीजीटी अगर आपने बनना है तो एक तो बैचलर ग्रेजुएशन डिग्री सब्जेक्ट में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये किस तरह से होगी, या तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री हो NCTE से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, या फिर आप बैचलर जो डिग्री है वो 50% मार्क्स के साथ हो सभी सब्जेक्ट में इंडिविजुअली या फिर एग्रीगेट, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन हो कंसर्न सब्जेक्ट में जिसमें 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड जो है वो उसके पास हो, बशर्ते उसने जो सब्जेक्ट्स हैं मेंशन किए हुए वो ग्रेजुएशन लेवल में भी पढ़े हो, 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स में भी वो पढ़े हों विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। और दूसरी क्या डिग्री होनी चाहिए आपके पास, बीएड की डिग्री होनी चाहिए। बीएड NCTE रिक्वायर्ड जो है 50% मार्क्स के साथ
जो NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है वहाँ से होनी चाहिए, या 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd MAd कोर्स होना चाहिए, 50% मार्क्स वहाँ पर होने चाहिए। अब यहाँ पे स्पेशल नोट क्या है, जो TGT रीजनल लैंग्वेजेस के हैं वहाँ पर डिग्री इन एजुकेशन वो कैसी होनी चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट से फॉर टीचर्स पोस्ट, एंड इज अ कट ऑफ डेट ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ ESSE 2025 इज ऑल्सो अलाउड इन ड्यू ऑफ BEd। जिनके पास BEd नहीं है तो उनके लिए अलग से यहाँ पर डिग्री का प्रावधान किया गया है, जिसके पास ये डिग्री है वो ये कर सकता है रीजनल लैंग्वेजेस के केस में। अब BEd के साथ साथ यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपके पास टैट क्वालिफाइड होना चाहिए। टैट क्वालिफाइड कैसा होना चाहिए, TGT के लिए पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जिसके पास स्टेट का टैट पेपर क्वालिफाई है वो भी इन पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो CTET का जो सर्टिफिकेशन इशू की डेट है वो कट ऑफ डेट के आने से पहले आपके पास अवेलेबल हो जाना चाहिए, ये मेन है। और नोट क्या है यहाँ पे, जैसे 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स है जिसमें BEd कंपोनेंट भी है, वहाँ पर 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री, तो यहाँ पर नॉट नेसेसरी, हाउएवर एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स इंडिविजुअली एंड ऑल्सो इन एग्रीगेट इज मैंडेटरी। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स में भी यहाँ पर आपके पास 50% मार्क्स होने ही चाहिए। अब पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट्स क्या हैं और लैंग्वेजेस क्या हैं कंबाइंड सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे TGT हिंदी है तो उन्होंने हिंदी पढ़ी होनी चाहिए एज इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में। TGT इंग्लिश के लिए इंग्लिश पढ़ी होनी चाहिए इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट के तौर पे। TGT मैथ्स के लिए क्या क्या 3 कंपोनेंट्स पढ़े होने चाहिए, मैथ्स होना चाहिए मेन सब्जेक्ट, फिजिक्स 1 साल या 2 सेमेस्टर में आपने पढ़ी होनी चाहिए, और इसके साथ ही केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स में से कोई एक जो है वो 1 साल या 2 सेमेस्टर्स में आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होना चाहिए, तब आप TGT मैथ्स के लिए एलिजिबल हैं। अब जो कैंडिडेट जिन्होंने चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS के अंडर पढ़ाई की है वो भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, और कैंडिडेट जिन्होंने BSc ऑनर्स किया है फिजिक्स और केमिस्ट्री में वो एलिजिबल नहीं है TGT मैथ्स के लिए। BSc ऑनर्स जिन्होंने किया है फिजिक्स और केमिस्ट्री में वो TGT मैथ्स के लिए नॉट एलिजिबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, TGT साइंस की अगर हम बात करें तो TGT साइंस में क्या होना चाहिए, जो कैंडिडेट है उसने स्टडी किया होना चाहिए बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जोलॉजी, ऑनर्स मेन सब्जेक्ट, ऑल द 3 ईयर ग्रेजुएशन कोर्स में ये सब्जेक्ट उनके पास होने चाहिए, और कॉम्बिनेशन में क्या है एटलीस्ट 1 ईयर या 2 सेमेस्टर में पढ़ा होना चाहिए। क्या, जैसे मेन सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी या लाइफ साइंस है तो सब्सिडरी सब्जेक्ट केमिस्ट्री, बॉटनी या जोलॉजी, केमिस्ट्री एंड बॉटनी और जोलॉजी होना चाहिए। अगर बॉटनी मेन सब्जेक्ट है तो केमिस्ट्री एंड जोलॉजी मेन सब्जेक्ट सब्सिडरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए, और अगर जोलॉजी आपका मेन सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में तो केमिस्ट्री एंड बॉटनी आपके सब्सिडरी सब्जेक्ट होने चाहिए। अब जिन्होंने CBCS सिस्टम में ये सब पढ़े हैं तो वो एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है TGT सोशल साइंस के लिए। अब सोशल साइंस के लिए एनी 2 सब्जेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एट ग्रेजुएशन लेवल 3 ईयर डिग्री में पढ़े हुए होने चाहिए। अब जिसमें आउट ऑफ विच 1 मस्ट बी ईदर हिस्ट्री और जियोग्राफी इन ऑल 3 ईयर ग्रेजुएशन एज एन इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट। तो हिस्ट्री और जियोग्राफी जो है वो आपने 3 साल वहाँ पर पढ़ी हुई होनी चाहिए, और बाकी जो सब्जेक्ट हैं एटलीस्ट 1 ईयर और 2 सेमेस्टर में आपने पढ़े हुए होने चाहिए। तो मेन क्या है यहाँ पर, मेन है यहाँ पर हिस्ट्री और जियोग्राफी जिसने पढ़ी हुई है 3 साल। उसके अलावा बाकी जो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस है वो हो सकता है आपने 1 या 2 सेमेस्टर या 1 साल पढ़ा हो। अगेन जिन्होंने CBCS सिस्टम में ये पढ़ा हुआ है वो एलिजिबल हैं। TGT रीजनल लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या है, जो सब्जेक्ट है वो रीजनल लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट है वो 3 साल पढ़ा ही होना चाहिए। ठीक है, 3 साल पोस्ट अंडर ग्रेजुएट डिग्री में वो पढ़ा ही होना चाहिए। अब TGT रीजनल लैंग्वेजेस में क्या है, डिग्री इन एजुकेशन एज अप्रूव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर टीचर्स पोस्ट एज अ कट ऑफ डेट ऑफ एलिजिबिलिटी ESSE 2025 इज ऑल्सो अलाउड इन ल्यू ऑफ BEd। तो BEd को यहाँ पर थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है। और डिजायरेबल क्या है, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेजिडेंशियल स्कूल और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये दोनों ही डिजायरेबल चीज़ें हैं। अब TGT कंप्यूटर साइंस की बात कर लेते हैं।
टीजीटी कंप्यूटर साइंस में 35 साल की उम्र जो है वो मैक्सिमम है। ईएमआरएस के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 55 ईयर्स हैं, बाकी जो रिलैक्सेशन है वो वैसी ही है। एसेंशियल क्या है यहाँ पर, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए यानी बीसीए होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, या फिर ग्रेजुएशन होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस से आईटी में 50% मार्क्स के साथ, जिसमें आपने कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट जो है वो 3 साल एज अ मेन सब्जेक्ट पढ़ा हो। या क्या होना चाहिए, बीई या बीटेक डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 50% मार्क्स के साथ। अब क्लैरिफाई क्या है, इस प्रमोशन करना है अगर पीजीटी कंप्यूटर साइंस में फ्यूचर में, तो बीएड जो है वो रिक्वायर होगी, अदरवाइज इसके लिए बीएड जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। और डिज़ायरेबल क्या है, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेजिडेंशियल स्कूल, वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी एंड अदर रीजनल लैंग्वेजेस। अब देख लेते हैं आर्ट के टीचर के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज, वो सारे इसी में आएगी। एसेंशियल क्या है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए ड्राइंग या पेंटिंग में, स्कल्पचर में, ग्राफिक आर्ट में, फाइन आर्ट्स में, विजुअल आर्ट में, किसी में भी होनी चाहिए, और 50% मार्क्स होने चाहिए। और मेन सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, ड्राइंग एंड पेंटिंग मेन सब्जेक्ट होना चाहिए 3 साल की ग्रेजुएशन में। अगेन यहाँ पर बीएड जो है वो कंपल्सरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूजिक टीचर के लिए भी 35 ईयर की एज है। मैक्सिमम एसेंशियल क्या है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक या परफॉर्मिंग आर्ट्स में किसी भी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से विद 50% मार्क्स। 50% मार्क्स कंसर्न सब्जेक्ट या एग्रीगेट में, और म्यूजिक सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए एज अ मेन सब्जेक्ट। यहाँ पर भी बीएड जो है वो कंपल्सरी नहीं की गई है। नेक्स्ट, फिजिकल एजुकेशन टीचर, अगेन 35 ईयर की यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट है। ईएमआरएस के एम्प्लॉयज़ के लिए 55 ईयर्स है। एसेंशियल क्या है, आपके पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीपी एड कोर्स होना चाहिए एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से 50% मार्क्स के साथ। या तो आपके पास बीपी एड हो, या क्या हो, बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स ऑफर्ड बाय एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स प्रोवाइडेड दैट फिजिकल एजुकेशन इज स्टडीड इन ऑल 3 ईयर्स। तो फिजिकल एजुकेशन की जो बैचलर डिग्री होती है वो होनी चाहिए, स्पोर्ट्स होना चाहिए, और 3 साल का मेन कोर्स जो है वो आपका फिजिकल एजुकेशन में होना चाहिए। इसके साथ क्या होना चाहिए, बीपीएड होना चाहिए एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन का। ठीक है, बीपीई और बीपीएड ये दोनों ही होना चाहिए। अगर आपने बीपीई करके रखा है तो 1 साल का बीपीएड होना चाहिए। या क्या होना चाहिए आपके पास, या आपके पास होना चाहिए बीपीई एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट, बैचलर डिग्री विद फिजिकल एजुकेशन एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट, जिसमें 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, और पार्टिसिपेशन नेशनल या स्टेट कोटा या इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन इन स्पोर्ट्स और गेम्स, एथलेटिक्स, ये सभी जो है आपके पास होना चाहिए। नेशनल या स्टेट लेवल का या इंटर यूनिवर्सिटी जो कंपटीशन है वहाँ पर आपके ये मेडल्स जो हैं वो होने चाहिए। नेशनल का सर्टिफिकेट होना चाहिए बेसिकली। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो भी स्पोर्ट्स हैं वो होने चाहिए आपके पास, नेशनल या स्टेट लेवल के। अलॉन्ग विथ क्या, बीपीएड होनी चाहिए एटलीस्ट 1 साल की फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। और डिज़ायरेबल क्या है, डिज़ायरेबल है कि आपने एटलीस्ट स्टेट या नेशनल लेवल किसी स्पोर्ट्स में खेला हो, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है रिकॉग्नाइज करती है। इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी में आपका वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेजिडेंशियल स्कूल होना चाहिए, डिप्लोमा फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स होना चाहिए। लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, लाइब्रेरी साइंस में आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, या इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। अगेन डिज़ायरेबल क्या है, रेजिडेंशियल स्कूल में रहना और वहाँ पर कंप्यूटर पर काम करना। फीमेल स्टाफ नर्स, अगेन 35 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है, और 55 ईयर्स जो है वो ईएमआरएस के एम्प्लॉयज़ के लिए है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिए क्या क्या है। सबसे पहली एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि आपके पास बीएस ऑनर्स होना चाहिए नर्सिंग में, या आपके पास रेगुलर कोर्स होना चाहिए बीएससी नर्सिंग का, या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए
दूसरा क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए आप एज ए नर्स और नर्स मिडवाइफ विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, रजिस्टर्ड नर्स आप होने चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, 2.5 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए। कहाँ पे, 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द ये वाली फर्स्ट वाली जो डिग्री है, तो आप फीमेल स्टाफ नर्स जो हैं वो यहाँ पर बन सकती हैं। हॉस्टल वार्डन की क्या एलिजिबिलिटी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होना चाहिए फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और अदर एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, या आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, तो हॉस्टल वार्डन आप बन सकते हैं। बैचलर डिग्री जो है वो मेनली यहाँ पर आप मानकर चलिए। अकाउंटेंट के लिए 30 साल जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट है। ईएमआरएस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए 55 ईयर्स है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में अकाउंटेंट के लिए, और जिन्होंने बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करके रखा है, बीबीए करके रखा है, वो एलिजिबल नहीं है यहाँ पर। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, 30 ईयर्स अगेन एज लिमिट है, 55 ईयर्स ईएमआरएस के एम्प्लॉयज़ के लिए है। यहाँ पर +2 आपके पास होना चाहिए और आपके पास टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश के लिए और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी के लिए। नेक्स्ट लैब अटेंडेंट है। लैब अटेंडेंट के लिए 30 साल जो है वो एज लिमिट रखी गई है, 55 ईयर्स ईएमआरएस के एम्प्लॉयज़ के लिए। 10th पास आप होने चाहिए और सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्निक में आपके पास, या फिर ये अगर आपके पास नहीं है तो अगर आपने 12th पढ़ा है साइंस स्ट्रीम से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट से, तो आप लैब अटेंडेंट बनने के लिए एलिजिबल हैं। तो इन सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपने फॉर्म्स को फिल करते हैं तो रिजेक्शन का स्कोप नहीं है, और लाइकवाइज अगर आप तैयारी करते हैं इन पोस्ट के लिए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फॉर्म फिल करने से पहले इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ज़रूर एक बार ध्यान से देखें। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।